और कारण बहुत साफ है। क्या कारण है उनका गलती होने का? क्योंकि हमने जब ये सीखा पहली बार, तो वो जो गलती थी उस गलती के ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं। सो आई विल स्टार्ट विथ रूट लॉस। नाम कुछ सुन के समझ में आ रहा है, रूट लॉस। अब रूट किसके होते हैं? तो किसी इक्वेशन के होते हैं। हम जब रूट्स फाइंड करते हैं तो किसके फाइंड करते हैं? किसी इक्वेशन के रूट फाइंड कर रहे हैं। तो रूट लॉस मतलब उस इक्वेशन के रूट जो आने चाहिए थे वो आए ही नहीं, वो कम आ गए। हमको जितने रूट्स मिलने चाहिए थे वो रूट्स मिले ही नहीं उतने। तो ये क्यों हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू से 4x, ये हमारे सामने एक इक्वेशन आती है। एंड सिंस बहुत छोटी क्लास से, मतलब हो सकता है 8, 9, 10 से हमें ये चीजें सिखाई जाती है कि किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर सेम क्वांटिटी हो तो वो सेम क्वांटिटीज हमेशा क्या होती है? काटी जा सकती है। तो हमारी जो इस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करने की टेंडेंसी जो हमारे सामने जो हमारा तरीका रहता है कि वी डू दिस, हम x से x को क्या कर देते हैं? कैंसिल। क्योंकि हमें लगता है इट्स आर राइट, ये हमारा राइट है क्या करने का कि दोनों तरफ सेम क्वांटिटी होगी तो उन्हें कैंसिल करना हमारा राइट है पूरी तरह से, जो हमें लगता है सही भी है। क्योंकि हमने सीखा ही था ये, जब तक हम ये चीज नहीं जान लेते रूट लॉस क्या होता है तब तक हम मान के चलते हैं कि ये तो सच है, ये तो ऐसे ही होता है। पर ये गलत है, ये बात सही नहीं है। बोलो आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? और ये सही नहीं था। क्यों नहीं था? सही समझिएगा। मैंने आपको बोला कि चलिए अगर दोनों तरफ से सेम क्वांटिटी किसी इक्वालिटी में कर सकते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा आपके पास है से 5 × 0 इज इक्वल्स टू 4 × 0। ये सही लिखा है मैंने? हाँ, क्योंकि 5 × 0 इज 0 एंड 4 × 0 इज 0, so both sides are equal and there is a common number on both the sides, that is 0, and we think that we are having all the rights in this world to cancel the common quantity on both the sides of an equation. We cancelled out 0 by 0 and we think that is still the equality holds. We think so that is अभी भी equality hold कर रही है। Let's see, 5 = 4 क्या होल्ड कर रही? Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, fantastic course material, State-of-the-art practice videos And very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. क्या इक्वालिटी होल्ड कर रही है? 5-4 के बराबर हो सकता है? कि हम कभी इस तरह से नहीं सोचे, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। शायद हो सकता है जब तक हम 10th में रहते हैं तो हमने ये चीजें सीखी, हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये करना इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो हमें ये सोचना चाहिए कि x² अगर 4x के बराबर है तो हमने x से x कैंसिल कर दिया और हमें मिला x = 4। तो मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं x² = 4x। तो क्या x = 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो कर रहा है, नो डाउट। व्हेन यू पुट 4 हियर, 4² is 16 and 4 × 4 is 16. So x = 4 is the solution of this equation. But the problem is that the only solution? क्या यही एकमात्र सॉल्यूशन था? तो ये हमसे गलती हो गई। हमने ये देखना चाहिए कि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारा एक ही सॉल्यूशन आया। तो हमें यहां पर ही कहीं ना कहीं अंदर से लग जाना चाहिए कि हमने कुछ गड़बड़ करी। क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक हमें 2 रूट्स देती है। तो क्या गलती हुई? तो हमसे गलती ये हो गई कि हमने जो कॉमन फैक्टर दोनों तरफ काट दिया, वो हमने ये मानते हुए काट दिया कि वो 0 नहीं है, जबकि वो 0 हो सकता है। किसने कहा?
कि यहां पर x 0 नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सब कैंसिल कर दो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉमन फैक्टर की वैल्यू कुछ भी हो फाइनाइट में कैंसिल कर दो, एक को छोड़कर 0, क्योंकि 0 ऐसा है जो किसी से भी मल्टीप्लाई होकर उसको 0 बना देता है। कोई एक और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी से मल्टीप्लाई होकर उसको वही बना देता है, सिर्फ 0 ऐसा है। तो ये प्रोसेस जो कैंसिल करने की गलत होगी। तो सही क्या थी फिर? हम इस 4x को उधर ले जाएं, तो ये गलत थी। x इंटू एक्स माइनस 4 0 है। यहां से अब हमें बहुत क्लियर हो जाता है, पता है जो हमने x कैंसिल कर दिया तो हमने इसको तो ओमिट कर दिया था कि हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं, जबकि यहां पर ये भी एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक फैक्टर के फॉर्म में आया है। हम कह रहे हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, और हम जानते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब उनमें से कम कोई एक 0। या तो ये 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 0 होगी, या फिर x माइनस 4 0 होगा, मतलब x माइनस 4 0 का मतलब x कितना होगा? 4। रूट लॉस कब होता है? जब जिस फैक्टर को हमने काट दिया उसकी वैल्यू 0 होगी।